हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रकांत पटले, फाउंडर ऑफ स्ट्रैटेजी दुनिया। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि आप स्कूल ओपन करने से पहले कुछ मिस्टेक जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ना करें, जिससे आप अपने स्कूल को लॉस में जाने से बचा सकते हैं। ये सेशन आपको क्यों देखना चाहिए, मैं हूं कौन, हमारी कंपनी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। हम 2017 से इंडिया के अलग अलग स्कूल्स के डेवलपमेंट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए वर्क करते हैं। हजारों स्कूल्स में विजिट करते हैं, स्ट्रैटेजी मॉड्यूल्स फ्रेमवर्क्स बनाते हैं ताकि एक स्कूल प्रॉफिटेबल बन सके और स्कूल की ब्रांड वैल्यू इंक्रीज हो सके। उस बीच हमने नोटिस किया कि बहुत सारे न्यू स्कूल ओपन होते हैं और ऑनर की या मैनेजमेंट की 3 गलतियों के कारण स्कूल लॉस में चले जाते हैं। जब कभी भी आप अपना न्यू स्कूल ओपन करते हैं, आपको मैं कुछ मिस्टेक बताने वाला हूँ, वो मिस्टेक आपको नहीं करना है, जिससे आप अपने स्कूल को लॉस में जाने से बचा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहली मिस्टेक है प्री लॉन्च कंसल्टेंसी। बहुत सारे स्कूल मैनेजमेंट जब अपना स्कूल ओपन करते हैं तो प्री लॉन्च कंसल्टेंसी नहीं लेते, इग्नोर करते हैं, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है आपकी। इससे आपको बहुत बड़े लॉस हो सकते हैं, क्योंकि प्री लॉन्च कंसल्टेंसी का जो अमाउंट होता है बहुत कम होता है। मान लीजिए आप अपना प्ले स्कूल ओपन कर रहे हैं और आपका बजट है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 50 लाख के आसपास आपका बजट है। और अगर आप स्टेट बोर्ड का स्कूल ओपन करना चाह रहे हैं तो 50 लाख से 1 करोड़ 2 करोड़ तक का आपका बजट होता है। और आप सीबीएसई स्कूल ओपन करना चाहते हैं तो आपका बजट होता है 1 CR, 2 CR, 5 CR, 10 CR आपका बजट होता है। और यहाँ पर एक मिस्टेक होती है, या तो आप खुद के नाम से अपना स्कूल ओपन करते हैं या किसी की फ्रेंचाइजी लेते हैं। जब आप खुद से स्कूल ओपन करते हैं तो आप अपने लेवल पे रिसर्च करते हैं, गूगल से देखते हैं, किसी से पूछते हैं, ऐसा आप अपनी नॉलेज को इकट्ठा करते हैं और प्लान करते हैं। उसके बाद अगर आप किसी की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो जो फ्रेंचाइजर है उससे आप सलाह लेते हैं और उसके साथ आप स्कूल स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, देखिए कोई भी पर्सन, अगर आप खुद का स्कूल ओपन करना चाहते हैं तो अगर आप किसी से बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो बिल्डिंग बनाने वाला ट्राई करेगा कि जल्द से जल्द वर्क स्टार्ट हो, ठीक है। अगर आप किसी को अपने यहाँ एजुकेटर हायर करना चाहते हैं, नौकरी पे रखना चाहते हैं, तो वो भी चाहेगा कि जल्दी आपका काम स्टार्ट हो ताकि वो आपके यहाँ पे वर्क करे। सॉफ्टवेयर वाला चाहेगा कि भाई जल्दी स्कूल ओपन हो और मैं अपना सॉफ्टवेयर सेल करूं। बुक वाला चाहेगा जल्दी आपके यहाँ पर बुक जाए। और फ्रेंचाइजी से अगर आप हेल्प लेते हो तो देखो, फ्रेंचाइजी में ये सच्चाई है, ठीक है। सेल्स पर्सन को भी अपने टारगेट पूरे करने, ये आपको भी पता है, तो वो भी चाहेगा कि जल्द से जल्द फ्रेंचाइजी की हमारी डील क्लोज हो और आपका स्कूल जैसे तैसे ओपन करवाना। बट पिक्चर यहाँ से स्टार्ट होती है। आपको कई हिडन चीजें होती हैं, ये नहीं पता होती, और कोई भी आपको हिडन चीजें नहीं बताएगा। जो पर्सन ग्राउंड लेवल पे वर्क करता है, हजारों स्कूल्स के साथ वर्क कर चुका है, उसको ग्राउंड लेवल का नॉलेज होता है। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो गूगल में वही इंफॉर्मेशन है जो इंफॉर्मेशन गूगल को बताई गई है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पब्लिकली कोई भी नहीं बात करता। तो यहाँ पर आपको प्री लॉन्च कंसल्टेंसी ज़रूर लेना है। अब इसमें 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपए आप लगाइए प्री लॉन्च कंसल्टेंसी लेने में। ऐसे बहुत सारे हिडन पॉइंट्स होते हैं जिसको आपको स्कूल ओपन करने से पहले जानना चाहिए। और प्री लॉन्च कंसल्टेंसी थर्ड पार्टी से लेना है। अगर आप खुद का स्कूल ओपन करना चाहते हैं, आपके यहाँ नौकरी में बहुत सारे लोग हैं, ओके कोई बात नहीं। आप किसी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, उनके साथ ओपन करिए, कोई बात नहीं। बट एक पर्सन आप बाहर से हायर करिए या बुलाइए और उससे आप बोलिए कि हमें प्री लॉन्च कंसल्टेंसी दीजिए। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा, हो सकता है आपको बहुत नॉलेज है, बट इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत बड़ा कैपिटल अपने बिजनेस में लगा रहे हैं। उसके कंपेयर में 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। आप उस पे लगाइए, आपको पूरा नॉलेज भी है। बट प्री लॉन्च कंसल्टेंसी में बहुत सारे हिडन पॉइंट्स होते हैं जो आपको पता हो जाते हैं। अगर वो पता हो गए, जो आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसको लॉस से बचा सकता है। तो ऐसा एक अच्छा सलाहकार आपको रखना है। आप चाहो तो हमसे भी ये प्री लॉन्च कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप मुझे काउंटर करोगे कि आप भी तो चाह रहे हो कि हम आपसे कंसल्टेंसी लें, बट मैं आपको बताना चाहूँगा 1 CR के कंपेयर में 10,000, 20,000, 25,000 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। उसके बाद एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, अगर आप प्री लॉन्च कंसल्टेंसी हमसे लेते हैं तो बाकी जो पूरी कंसल्टेंसी है वो कहीं से भी लीजिए, आप किसी और से लीजिए, क्योंकि जब पूरा प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी होती है तो बड़े बजट में डील होती है। तो ऐसे में आप कहीं से भी सर्विस लीजिए। पर मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं हजारों स्कूल में
विजिट करता हूँ और बहुत सारे स्कूल्स में जब वर्क करता हूँ और जैसे विजिट करता हूँ तो वहाँ पे ही मुझे समझ आ जाता है कि कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है या इन्हें जल्दबाजी में किसी ने स्कूल ओपन करवाया है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। सेकंड मिस्टेक आपको क्या नहीं करना है कि जब कभी भी आप अपना स्कूल ओपन करेंगे उससे पहले आपने अगर लैंड नहीं लिया है तो एक बार आप किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें और आप अपनी लोकेशन जरूर विजिट कराएं। आप किस एरिया में स्कूल ओपन कर रहे हैं उस पर एक बार ऑडिट ज़रूर होना चाहिए, वो भी थर्ड पार्टी से। आप फ्रेंचाइजी वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी खुद की टीम की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपके यहाँ सैलरी पे वर्क कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी से सिर्फ आप उनसे उतनी ही सर्विस लीजिए, ये आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको एरिया विजिट ज़रूर करवाना है। उसके बाद अगर आपने लैंड ले लिया है तो वहाँ की R&D या फिर सर्वे प्रॉपर आपको करवाना है, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना है। और बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने स्कूल स्टार्ट कर दिया होगा, तो आप एक बार सर्वे जरूर कराएं और पूरे ऑडिट कराएं, R&D कराएं। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे स्कूल्स होते हैं जहां पर मार्केटिंग में लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं बट एडमिशंस इंक्रीज नहीं होते, जो ग्रोथ वो चाहते हैं वो ग्रोथ नहीं मिलती। क्योंकि हो सकता है प्रॉब्लम मार्केट में हो सकती है, प्रॉब्लम आपके कैंपस में हो सकती है, प्रॉब्लम आपकी टीम में हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजी प्लान की जाती है। हम 2017 से इंडिया के अलग अलग स्कूल्स के लिए स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे सामने निकल कर आते हैं। तो आपको एक बार ऑडिट जरूर करवाना है। अब हम बात करते हैं थर्ड मिस्टेक की। अब आपको थर्ड मिस्टेक क्या नहीं करना है, ये मैं क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ना बहुत सारे स्कूल में विजिट करता हूँ, बहुत बड़े बड़े कैंपस में मैं सर्विस देता हूँ, तो मुझे पता है जब वहाँ से मुझे बताया जाता है कि जिससे हम वर्क करवा रहे थे उस समय उन्होंने कितने बड़े बड़े वादे किए थे। तो उस बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं और कई बार मेरी बात होती है, बट मैं ऐसा डायरेक्ट बोलता हूँ ना कि घुमा फिरा के बातें नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट बताता हूँ उनको कि देखो ये प्रॉब्लम्स आएंगी, हम लोग ये सर्विस दे सकते हैं और आगे ये चैलेंजेस आएंगे। तो लोगों को ना उनके हिसाब से आंसर नहीं मिलता जो उन्हें अच्छा लगे। देखिए यहाँ पर मैं अच्छा लगने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगे, तो यहाँ पर जो मैं थर्ड मिस्टेक बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पहचान में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तो मैंने ये नोटिस किया कि उन्होंने बड़े जोश में किसी का फ्रेंचाइजी लिया था, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, लगभग 5 CR से 10 CR इन्वेस्टमेंट किया और एक स्कूल ओपन किया। अब ये कंडीशन आ गई, एक टाइम था वो लोग किसी को कुछ समझते ही नहीं थे, उनको लगता था कि वो जो कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट है, परफेक्ट है। आज वो ऐसे ऐसे मार्केटिंग करा रहे हैं, इतना लेवल नीचे लेकर आए मार्केटिंग का। क्यों? क्योंकि उन्हें एडमिशन चाहिए, क्योंकि वो जो टीम थी ना उसने अपना स्कूल ओपन करा, उनका काम हो गया, वो चले गए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर कोई आपको बोले कि मैं एडमिशंस की गारंटी लेता हूं कि इतने एडमिशंस आपको मिल जाएंगे, तो गारंटी जब कोई वर्ड यूज करता है, कोई भी एजेंसी वर्ड यूज करती है, तो उनको आप दो चीज करने बोले। पहला बोलें कि जो आपके हेड पर्सन है, जो भी इस कंपनी का फाउंडर है, वो एक वीडियो बनाए और उस वीडियो में हमारा नाम लेकर ये बोले कि XYZ जो हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर हैं उनको हम गारंटी देते हैं कि इतना एडमिशंस हम उनको कराकर देंगे। पहला। दूसरा क्या करना है, 1000 मिनिमम के अमाउंट का एक एग्रीमेंट तैयार करना है और उसमें पॉइंट टू पॉइंट नोट कराना है। क्योंकि देखिए आप एक बड़ा बजट दे रहे हो, वो बजट क्यों दे रहे हो, वो गारंटी वर्ड सुनने के बाद दे रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्कूल ओपन कोई नहीं करा सकता या बेकार है या अच्छे हैं, यहाँ मेरी बातों को समझिए। देखिए यहाँ पर सब लोग अच्छे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी की अच्छाई कर रहा हूँ, मैं उस बात पे फोकस कर रहा हूँ जिसके थ्रू गुमराह करके आपको प्रोडक्ट बेचा जाता है या आपको सर्विसेज बेची जाती है झूठ बोलकर। मैं वो झूठ के खिलाफ बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई फ्रेंचाइजी बेकार है, नहीं, फ्रेंचाइजी बहुत अच्छी होती है। आप अपना स्कूल ओपन करना चाहते हैं, आपकी टीम भी बहुत अच्छी है। मैं उन वर्ड पे ध्यान दे रहा हूँ जो वर्ड के कारण लोगों को सेल्स पर्सन कन्विंस कर लेता है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि जो गारंटी वर्ड का यूज करते हैं, तो अगर जो सच में गारंटी देता होगा वो सिंपल सी बात है, वो एग्रीमेंट भी आपके साथ करेगा और आपको वीडियो भी रिकॉर्ड करके देगा। अगर जो नहीं दे रहा है तो फिर उनको बोलिए कि भाई साहब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे थे गारंटी वारंटी की, जब आप लिख कर नहीं दे सकते। आपका टॉप मैनेजमेंट, ऑनर की बात कर रहा हूं मैं, वो एक वीडियो रिलीज नहीं कर सकता। तो इससे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए स्कूल ओपन करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इजीली ओपन कर सकते हो। सही सलाहकार अगर आपको मिल गया तो बहुत इजीली स्कूल ओपन करा देगा और वैसे धीरे धीरे आपको नॉलेज मिल जाता है। तो आप खुद का भी स्कूल ओपन कर सकते हैं, किसी की फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं, बट ये वर्ड से आपको
बचना है, क्योंकि ये वर्ड के कारण आप डिसीजन लेते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि वो बोलते हैं कि हमने तो स्कूल ओपन कराना था, इसकी कोई वारंटी गारंटी नहीं होती है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अगर आपको एक और वीडियो इस पर चाहिए तो कमेंट में हमें जरूर लिखिए, हम पार्ट 2 भी इसका लेकर आएंगे। और अगर आप अपना स्कूल ओपन करना चाहते हैं और हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।